सर पहले स्टॉक बताएंगे या वो रिसर्च वाली पहले सेक्टर? स्टॉक्स बता देता हूँ। वेदांता के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 455 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। 467 और 473, 467, 473 दो टारगेट। मेटल्स कल ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी स्ट्रांगली रिकवर होकर आए और जिंक और कॉपर दो जो मेटल सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रही है, दोनों में वेदांता की बड़ी गहरी बिजनेस पकड़ है और वेदांता अच्छे लेवल्स पे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारा ऑलरेडी एक लंबे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी रिकमेंडेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एक खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। एक अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है। एनसीसी लिमिटेड में 202 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं, 208, 210 और 214 तक के बड़े टारगेट के लिए। दो ऑर्डर मिले कल इन्हें बीएसएनएल से भारत नेट के लिए। 10,800 करोड़ के ऑर्डर एनसीसी के लिए काफ़ी बड़े माने जाएंगे। लगातार इस क्वार्टर में बड़े ऑर्डर्स आने का सिलसिला जारी है। ये दो स्टॉक है और दो स्टॉक मैं जल्दी से बता दूं, एचडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों में भी खरीदारी करने की राय है आपके लिए। स्टॉप लॉस आपके लिए एचडीएफसी बैंक 1788 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 1835 और 1850 के टारगेट के लिए। और जो नए पीएसएल नियम आए हैं वो भी एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव है और गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आई है वो भी काफ़ी अच्छी कही जाएगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 547 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 561, 567 और 575 के टारगेट के लिए। यहाँ पर भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो काफ़ी अच्छी। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। अब आइए एक सेक्टर है जिस पर मैं राय देना चाहता हूँ। कल हमने दो सेक्टर की बात की थी, एफएमसीजी और फार्मा। एफएमसीजी ऑलरेडी एक्शन में आना शुरू हो चुका है। आज आपने देखा भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से एफएमसीजी शेयरों पर लगातार खरीदारी की राय आज किसने, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर, सुमित जी और कुणाल जी की तरफ से आई चुका है, करेक्ट। अब है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टर्स क्या करें, यह सबसे बड़ी चीज़ है। तो दो तीन चीज़ें बहुत समझ लीजिए। 2 अप्रैल के बाद फार्मा शेयरों पर तस्वीर एकदम साफ होगी। ये 2 अप्रैल के बाद तो एकदम साफ होगी, लेकिन कुछ हद तक मेरे लिए तस्वीर अभी भी साफ है और वो ये है कि पूरी संभावना इस बात की है कि या तो फार्मा सेक्टर पर टैरिफ ना लगे या लगे तो सबसे कम। ठीक है, क्यों? इसकी दो वजह है। एक, हिस्टोरिकली आज तक कभी टैरिफ फार्मा पे अमेरिका ने लगाया ही नहीं। कितने भी लड़े झगड़े हो, कितने भी धमकाने करने वाले काम हो, लेकिन फार्मा पे उन्होंने कभी टैरिफ लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है वहाँ की जनता को लेकर। आपको दवाएं ना मिले या बहुत महंगी मिले, दोनों ही सिचुएशन बड़ी ख़राब है कि कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया का फार्मा सेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच जाएगा। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो किया जा सकता है, लेकिन ये सिचुएशन, तो मुझे लगता है 2 अप्रैल के बाद सिचुएशन ज़्यादा साफ़ होगी। तो थोड़ा आप चाहें तो अभी निवेश कर लें। बिल्कुल कंजर्वेटिव है तो 2 अप्रैल के बाद ही करें, रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 50% अभी, 50% बाद, और बड़े एग्रेसिव हैं तो अभी भी खरीद सकते हैं। फिर अभी अगर आपको खरीदना है तो एक्यूमुलेट करना शुरू करें, धीरे धीरे खरीदना शुरू करें। जिनको रिस्क कम लेनी है वो दो तरीका है, या तो बाद में खरीदें या फिर अभी खरीदना है तो उन फार्मा कंपनियों में खरीदें जिनका अमेरिका में एक्सपोजर कम है। ओके, तो फॉर एग्जांपल एल्केम हो गया, एरिस लाइफ हो गया, ये ऐसे आपको ढूंढने से कंपनियां मिल जाएगी जिनके अमेरिका में एक्सपोजर कम है, जिनका अमेरिका से बिजनेस ही कम है। तो उनमें क्या है, टैरिफ की भी रिस्क कम है। नो डाउट सेक्टर के मूल माहौल के साथ अगर समझो लगा ही दिया टैरिफ तो सब घट सकते हैं, लेकिन फिर आपको तब ये ढूंढना है कि कौन से वो फार्मा शेयर है जो अमेरिका में बिजनेस नहीं करते। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैनकाइंड है, एक्सपोर्ट ही नहीं करता, राइट। ठीक है। तो इस तरह की कंपनियों में फिर बाद में आपके लिए एक्शन बनना शुरू हो जाएगा। कल हमने एफएमसीजी फार्मा दोनों बोला था, तो एफएमसीजी में तो एक्शन आना शुरू हो रहा है। उम्मीद करें फार्मा में भी जल्दी एक्शन आएगा और हो सकता है अप्रैल का सेक्टर ऑफ द मंथ हो जाए, यू नेवर नो, देखते हैं। अब बाकी तो ट्रम्प साहब के हाथ में, हम तो अंदाज ही लगा सकते हैं।